हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 1 जून को हुए हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में आए हुए हैं। इनसे आप मैच भी करा पाएंगे कि आपने कौन सा आंसर सही किया है। इसलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप सभी को हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे अवेलेबल हो जाएगी इस क्लास के बाद। वहां पर भी आप जाकर इसको डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो देख रहा है ये आपके एग्जाम में आया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है इसलिए जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने ही बताए हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों को कराया गया था क्वेश्चन 15 जनवरी को। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा या आर्टिकल द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? आर्टिकल 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, एक आया था क्वेश्चन, फ्लेमिंगो त्योहार जो है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से है और आंध्र प्रदेश आप स्टेट दिया था तो राइट आंसर एपी होगा। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? तो वो हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बनी है 1995 में। अगर आपके एग्जाम में यूएसएसआर ऑप्शन रहा होगा तो ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर तो उर्वरक उत्पादन होगा, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर यहां पर बायोगैस दिया हुआ था, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन जो हैं वो नहीं मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो वो है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक समय जो है वो जीएमटी से कितना आगे है? तो वो है 5.5 घंटे। बहुत इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे और बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। एक क्वेश्चन अच्छा था, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है या सीमा बनाती है? ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, वो है यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां स्थित है? तो वो है लैम्बार्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में। राइट आंसर यही होगा। अगर ये नाम लिखा हो या अंटार्कटिका तो इन्हीं में से अगर आपने जो टिक किया होगा वो सही जवाब होगा। एक बुक से क्वेश्चन आया था, पैशन फॉर डांस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है और ये क्लासिकल डांसर है। अगला क्वेश्चन एक सेबी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। अगर स्थापना से पूछा गया था तो 1988 होगा। अगला क्वेश्चन है, पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था तो ये है पैरा बैडमिंटन से। रातापानी जो है बाघ अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? अगर ये क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर जीपीटी का जो फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इस तरीके से, अगर आपने ये ऑप्शन रहा है आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय या जिसको भारत कला भवन के नाम से भी जानते हैं कहां स्थित है? तो वो है बीएचयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर स्थान दिया होगा वाराणसी, तो अगर आपने वाराणसी टिक किया होगा तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एक आया था, बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? तो ये ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में रहते थे। डब्ल्यूटीओ के स्थापना से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 जनवरी 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया? तो वो बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संगठन और यूएन या यूएनओ आपके ऑप्शन में रहा होगा और यही सही जवाब है। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहां प्राप्त हुआ? तो ये गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। टेंडन किस भाग को जोड़ता है या जोड़ता ही होगा। तो मसल टू बोन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर में गिरती है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया था तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार होगा।
अगला क्वेश्चन था कि एक सींग वाला गैंडा जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, बहुत ही इजी था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी या रही, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो राइट आंसर छत्रपति शिवाजी होंगे। अगला क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किनकी रचना है, तो ये हर्षवर्धन की है, संस्कृत में रचना की गई है। कौन सा संगठन जो है अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करता है, तो वो है एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मधुमेह के रोगी हैं उन्हें किस चीज के सेवन को अवॉइड करना चाहिए या कम करना चाहिए, ऑप्शन में ये था कार्बोहाइड्रेट, तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा या मीठे पदार्थ होगा। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तो हमारे भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेंगे। अगर उस समय कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ जो सीनियर जो जज होंगे वो ये कार्यभार ग्रहण करेंगे या जिम्मेदारी लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो कुल है 22 भाषाएं। बहुत इजी क्वेश्चन, ये कराया गया था आप सभी को। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत जो शैक्षिक या शैक्षणिक ढांचा की संरचना है वो है 5+3+3+4, 53-34, ये राइट आंसर होगा। खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किस देश ने की, राइट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन था पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो संतूर। किस नदी को अफ्रीका का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ अफ्रीका, तो वो है नील नदी। विश्व में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो वो ऋग्वेदा। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो यह है शिक्षा का अधिकार। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, ये जो आप देख पाएंगे ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ बंगाल का विभाजन, 1905। किस देश की सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है, तो वो है सिक्किम। एक क्वेश्चन आया था BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है किस से संबंधित है, तो ये सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ से है। अब इसी से मिलता जुलता जो भी ऑप्शन रहा होगा आपके पेपर में वो सही जवाब होगा। संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 368 भाग 20। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो पार्ट 4A में है या 4 में है। और आगे और क्वेश्चन पूछा गया, रबर की तुलना में स्टील है उसकी प्रत्यास्था जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, तो अधिक होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक बेसिक सा क्वेश्चन एक ही पूछा गया था, वो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। लो रेंज फ्रीक्वेंसी डाटा ट्रांसफर क्या है, तो उसमें ऑप्शन में आपके वाईफाई ब्लूटूथ समथिंग था, तो राइट आंसर ब्लूटूथ होगा, जो कि आप लो रेंज वाले डेटा ट्रांसफर में के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हिंदी में देखें आपके, तो हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे, अपना उल्लू सीधा करना जो है मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। उन्नति का विलोम पूछा गया था, तो अवनति हो जाएगा। सीने पर पत्थर रख लेना जो है मुहावरे का अर्थ सहन करना, धैर्य करना, बर्दाश्त करना, अगर इनमें से कोई रहा होगा तो सही जवाब होगा। कान भरना जो है मुहावरे का अर्थ है बुराई करना। तद्भव तत्सम का सही युग्म पूछा गया था और उसमें एकत्र इकट्ठा अगर है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय में उपसर्ग क्या होगा, तो अभी हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद होगा तो अभी धन उदय। बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार कौन सा है, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। भय का स्थायी भाव जो है वो भयानक रस का है। भय किसका स्थायी भाव है, ये क्वेश्चन था। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बंसी जाए छिन में रस है, तो ये शांत रस। शुद्ध रूप पूछा गया था तो संग्रहित होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इन चिन्ह कौन सा है, तो ये है उद्धरण का चिन्ह, राइट आंसर उद्धरण होगा। भारती के रचयिता हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे गए थे तो 4 भेद है, तद्भव तत्सम देशज एवं विदेशज। जिसकी चीज है उसी से पूछो में सर्वनाम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होगा। अगला क्वेश्चन, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो वो है प्रत्यक्ष। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। किस
वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया जो है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो यही होता है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण या आधुनिकीकरण होगा। ठीक है। जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए एक शब्द होगा पटवारी, लेखपाल। इनमें से कोई एक ऑप्शन अगर रहा है तो वो सही जवाब होगा। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए एक शब्द है, वो है आत्मसांघी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बुरी तरह पछताने का अर्थ किस मुहावरे का है? 8 आंसू रोना। संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो संरक्षिका होगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ है लज्जित होकर क्रोध करना। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे कई पूछे गए थे, तो स्वार्थ आचरण करना। कि शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है, तो वो है आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन था, राम लजाता है में क्या कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कुछ इस तरीके से चिन्ह दिया गया था, पूछा गया था कौन सा चिन्ह है, तो ये लाघव है। जैसे जब हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है तो हम हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। शुद्ध वर्तनी से तो सम्मान और सम्मत। शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो गीता हमारी धर्म पुस्तक है। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक वाक्य था। बैर अपनों से अच्छा नहीं, एक शुद्ध वाक्य का ये सही जवाब होगा। शुद्ध वाक्य में उसने इस बात पर आपत्ति की, तो ये भी शुद्ध वाक्य अंतर्गत आएगा। गौरव का विलोम है लाघव। मनोरथ का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसमें अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में रहा होगा, अभिलाषा, इच्छा, कामना, वांछा, इप्सा, स्प्लीहा, लिप्सा, आकांक्षा, अभिष्ट, इल्हा, लालसा, ये सभी इसके पर्यायवाची होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह उससे निम्न वर्ग की स्त्री से हुआ हो, तो वो विवाह किस प्रकार का है या क्या कहलाएगा? ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो अनुलोम विवाह कहलाएगा। महाअर्णव का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो महाअर्णव हो जाएगा। और इस प्रकार से हिंदी के इतने ही क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हुए हैं। ये क्वेश्चंस अवेलेबल कराने में मदद की है हमारे डियर स्टूडेंट्स ने, शुभी तिवारी, अनुज गिरी, प्रतिमा यादव, संगम सिंह, मनीष कुमार और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया, बट उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से हम उन्हें यहां थैंक्स नहीं कर पा रहे हैं। फिर से बता दें, ये पीडीएफ जो होगी वो आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर अवेलेबल हो जाएगी। आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, यानी कि जो भी रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, काउंसलिंग कब से होगी, सब कुछ आपको ऑनलाइन प्रेप पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि ढेर सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले क्लास अपडेट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।